जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, मेरे गुरु जी की महफिल तेरे लिए सजी है। आकर तो देख मेरे गुरु जी के दर पे, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग, मैंने ये शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किया था, परंतु आवाज़ सही होने ना वॉइस ठीक ना होने के कारण मैं दोबारा से कर रही हूँ। मुझे आज सुबह जैसे ही मैं उठी तो मैंने फेसबुक ओपन किया तो उसमें मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि आपने आज शाम को कुछ मीठा बनाकर मुझे भोग लगाना है। मैं सारा दिन सोचती रही कि मैं क्या मीठा बनाऊं। फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों ना मीठे गुलगुले बनाऊं, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मम्मा गुलगुले खाने का दिल है। तो मैं चलो मीठा भी हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मैंने गुलगुले बनाए, उसका भोग गुरुजी को लगाया और बच्चों को दिया। बच्चे बहुत खुश हुए, कहते आज मम्मा ने गुलगुले बना दिए हमारे कहने पर। और एक शुक्राना सत्संग और है गुरुजी, संगत जी, मैंने ना हमारे आंगन में बहुत सी तितलियां का दर्शन होते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा कि मेरे पीछे वाली गैलरी में भी इतने गमले और फ्लावर्स हैं, तितलियां क्यों नहीं वहाँ भी उसका रस चूसने के लिए आते हैं, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। अभी कहे हुए मुझे 1 घंटा ही हुआ था कि तभी एकदम से इतनी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई पीछे गमले में, जो मेरा सदाबहार का फूल का गमला है उसमें बैठी, उसमें कोई 15-20 फ्लावर्स लगे हुए थे। उसने एक एक फ्लावर को ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस सत्संग को करने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो संगत जी और गुरु जी दोनों मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरु संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली अभी बहुत दिन से मेरी बेटे की जो नेक है उस पर बहुत ज़्यादा ना दाने दाने हो रहे थे, तो मुझे लगा शायद घमौरियाँ नहीं होती हैं। डॉक्टर को भी दिखाया तो उसने कहा अच्छा अंजन घमौरियाँ, आप इस पर पाउडर लगा दें। तो मैंने पाउडर लगाया, 1 हफ्ता हो गया, बट वो ठीक ही नहीं हो रही थी। बार बार मैं उसको लगा रही थी बट नहीं उसको कुछ आराम मिल रहा था, और वो बहुत परेशान था। बार बार अपनी गर्दन को कभी खुजाता था, कभी कुछ करता था। तो एक दिन मैं ऐसी बैठी थी, वो मेरे पास बैठा था और मेरे बेड की साइड पे जल प्रसाद होता है, तो मैंने हाथ में जल प्रसाद लिया, उसकी नेक पे पूरा मल दिया और मंत्र जाप कर दिया किया, और वो उसके बाद सो गया। और जब सुबह उठा तो उसकी नेक बिल्कुल सही थी, उस पर कुछ दाने नहीं थे, सारे दाने गायब हो गए थे, कुछ मर गए थे, पर वो अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक था। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे के लिए मेरे बच्चे को ठीक किया। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बिल्कुल छोटा सा। मैं मेरे हस्बैंड को लेकर उनकी लीवर की जो बीमारी है उसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ से जयपुर रवाना हो रही हूँ। तो बस गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तो मेरा एक छोटा सा शुक्राना कर दे तो मेरे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। अंदर से मैं बहुत डरी हुई हूँ। हमारे पास पैसों को नाम पर कुछ भी नहीं है, और ये बहुत बड़ा ऑपरेट है, बहुत बड़े लेवल का खर्चा है इसमें। लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया कि जो कुछ करना है वो गुरुजी करेंगे, क्योंकि
गुरुजी मेरी फैमिली के हेड हैं। एक बेटा मेरा छोटा सा, गुरुजी जानी जान है। दिल से शुक्राना मेरे गुरु का। बस यही चाहती हूँ जब मैं यहाँ से निकलूँ, रास्ते में हर जगह पर, हॉस्पिटल में मेरे गुरुजी मेरे अंग संग सहाय रहें, हर जगह मेरे पास खड़े रहें। बस एक हिम्मत, एक हौसला करके जा रही हूँ, जिसमें मेरे पास पैसों का कोई जुगाड़ नहीं है। और हमने मन बना लिया कि लीवर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, बाकी जो गुरुजी की मर्ज़ी। और मुझे पता है गुरुजी एंड टाइम पे कोई ना कोई अपना मिरेकल्स ज़रूर करेंगे, पक्का करेंगे, हर हाल में करेंगे। अच्छी बुरी जैसी भी उनकी बच्ची हूँ, आज सुबह बहुत झगड़ा किया मैंने गुरुपा से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। फिर भी तहे दिल से मेरा शुक्राना मेरे गुरुपा को। यही अरदास है कि मैं जब घर से निकलूँ, मेरे गुरुपा हर जगह मेरे साथ रहें। सारी संगत को बेनती है कि मेरे लिए गुरुजी को प्रार्थना करें। और मैं गुरुजी को ये बोलती हूँ कि सारी संगत में जिसके काम अड़े हुए हैं, जो बंदा बहुत परेशान है, गुरुजी सबकी बाँह पकड़ ले, सबका ख्याल रखे, सबका साथ दे। बाकी मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, हर साह दे नाल शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संकट जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कमला रानी है, मैं लुधियाना से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से करीब 20-25 दिन पहले मिली हूँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी कौन है। मैं जब भी यूट्यूब खोलती थी तो गुरुजी का स्वरूप होता था और साथ में वो अच्छी अच्छी बातें साथ में शेयर करते थे, तो वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं भी जब गुरुजी कहते थे कि शुक्राना कर, जय गुरुजी लिख, तो मैं भी शुक्राना करती थी और गुरुजी लिख देती थी। पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। गुरुजी, संगत जी, मैं 2015 से पैरालाइज हूँ और 10 साल हो रहे हैं मैं इसी की जिंदगी जी रही हूँ। और मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत थेरेपी करवाई, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। थक हार के मैं बैठ गई और मुझे इतनी निराशा हुई कि मैं एकदम ही मेरा हौसला खत्म हो गया कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। फिर गुरुजी की कृपा से और संगत जी, मैंने हनुमान जी का पाठ संकल्प से प्रारंभ किया। वो पाठ मैंने 21 दिन का संकल्प लेके किया। फिर उसी बीच में मेरे एक चाचा जी थे जो मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुजी हैं, तुम वहां पे दर्शन करो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि चलो कि अब मैं गुरुजी से मिल लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी किस रूप में है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो चोला रूप में है कि नहीं। लेकिन बाद में जब मुझे बताया कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करूं और ठीक हो जाऊंगी, तो मुझे भी उम्मीद जागी। लेकिन उससे पहले मैंने दोबारा हनुमान जी का संकल्प लेकर 11 दिन का पाठ शुरू किया था। तो मैंने उनसे बोला कि अभी तो 10 दिन में कहीं जा नहीं सकती, तो मैं 10 दिन के बाद ही जाऊंगी। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। और ये भी अरदास लगाई कि मेरे भाई मान जाए, क्योंकि मेरे भाई भी मेरे पीछे बहुत परेशान रहे हैं। वो जहाँ कोई
भाई कहता था वहां पे चले जाते थे मेरे लिए, लेकिन वो भी थक हार के बैठ गए। इसलिए मेरे मन में थोड़ा डर भी था कि पता नहीं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे भाइयों के मन में भी ऐसी भावना कर दीजिए कि वो खुद ब खुद मुझे बड़े मंदिर लेके आए। गुरु संगत जी, जब मेरा ये 11 दिन का पाठ खत्म होने को आया, सिर्फ 10 दिन हुए थे, तो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। मैं अपने दोनों भाइयों के साथ गुरुजी के मंदिर गई। वहां पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां के सेवादार ने बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर बिठा के गुरुजी के दर्शन करवाए और मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की थी कि गुरुजी मुझे आपका जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद चाहिए और वो मुझे चाहिए। इसलिए आप मुझे जरूर देना। और गुरुजी ने मुझे वो तीनों चीजें दी और मैंने वो लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद खाया पिया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैंने आपका सत्संग सुना। उस सत्संग में मुझे इतना पता लगा कि भी जिन लोगों की संगत का आपने हाथ पकड़ा है उन सबको आपने उद्धार किया है, उनको ठीक किया है। तो मेरी भी यही प्रार्थना है गुरुजी कि मुझे भी ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैं दर दर भटक कर बहुत परेशान हो गई, हताश हो गई, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। जैसे कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो मैं मन से बहुत ज्यादा हार चुकी थी। मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी, इतना मेरा मनोबल ऊंचा नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं। मैं सिर्फ यही सोचती रहती थी कि कुछ तो चमत्कार हो, भगवान कुछ तो चमत्कार करो कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने अपने सभी देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ा कि भगवान किसी को मेरे लिए ऐसा बना दो कि जो मेरा हल कर सके, जो मेरे दुखों को काट सके, मेरी बीमारियों को खत्म कर सके। गुरुजी आपके यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी ने कितनी बार बताया कि शुक्राना कर। मुझे पहले नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। फिर मैंने जब सत्संग सुना तब पता लगा कि शुक्राना करना मतलब कि गुरुजी के संगत के सामने अपनी परिस्थितियां बताना और गुरुजी का ये बताना कि उन्होंने किस तरीके से हमें रास्ता दिखाया और किस तरह से हमारा भला हुआ। और आज मैं जब भी गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ तो उस मंत्र जाप से मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे शरीर में कितनी शक्ति आ गई है, कितनी ताकत आ गई है। मेरी स्पाइन में फ्लो सही नहीं चल रहा था, वो चलने लग गया। और गुरुजी से जब भी मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा साथ दीजिए और मुझे चलाइए, तो जब मैं चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का वजन मेरे पैरों पे पड़ रहा है। जबकि बीच में ऐसा हाल हो गया था कि मैं चल फिर नहीं पाती थी, मेरे पैरों पे वजन नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि मैंने 2 महीने थेरेपी भी करवाई, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया तो मुझे पता लगा कि गुरुजी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है। इसलिए संगत जी, मैंने जब गुरुजी का दर्शन किया उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मेरे आगे एक कार थी। उस कार का जो नंबर था वो 0001 था। मुझे नहीं पता था कि ये नंबर कैसा है, बल्कि मैं कार का नंबर देख के सोचा कि ये कैसा नंबर है। फिर मैंने सत्संग सुना। उस सत्संग में किसी आंटी ने बताया कि 0001 गुरुजी का कार नंबर है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। उसके बाद जब मैं दुखरी रोड पे आई तो मैंने बोर्ड देखा जिसपे लिखा था ब्लेसिंग्स। और संगत जी, मैं बहुत ही एंजल नंबर देखती हूँ, 111, 333, 777, 777, 222, 212, 313, ये सब एंजल नंबर है।
तो मुझे लगता है कि जैसे हाँ, एंजल्स और गुरुजी मेरे साथ है। मुझे गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। और संगत जी, अभी तक तो मेरी यही जर्नी है गुरुजी के साथ। आगे भी अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं अपनी ये जर्नी फिर सत्संग में शेयर करूंगी और शुक्राना करूंगी। अभी तक के लिए मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, अगर सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकले। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत देना, इतना साथ देना कि मैं अपनी इस अपाहिज की ज़िंदगी से बाहर निकल सकूं, और आप भी मेरा साथ देना। और संगत जी, मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी मेरे लिए प्रे करना कि गुरुजी मुझे इस संगत मुसीबत से बाहर निकाल दे। अगर मुझसे कोई गलती है तो मैं दोबारा इस अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।